हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आपका हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये आज का जो हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज के किस्त वाले सवाल से ही रहेगा, लेकिन ये इसका पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा अगर कोई व्यक्ति कोई सामान किस्त पे लेता था तो मंथली उसका पे करता था, कुछ न कुछ मंथली महीने की उसकी किस्त जमा करता था। इस बार जो मैं सवाल लेके आया हूँ इसमें वो मंथली किस्त नहीं करके बीच में किस्त करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 का लोन लिया, मेरा मन किया मैं 3 महीने बाद मेरे पास पैसे आए, मैंने 3,000 4,000 जमा कर दिया। इस हिसाब से चलेगा ये वाला क्वेश्चन। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आते हैं सीधे सवाल पे। एक आदमी साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये कर्ज लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया 7,000 रुपये का कर्ज। उसने बैंक को 3 वर्ष बाद 3,000 रुपये दिए और 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन को चुका दिया। समझिएगा, 7,000 का तो कर्ज लिया, 3,000 चुकाया 3 वर्ष बाद, यानी स्टार्टिंग में वो 3 वर्ष तक पूरे 7,000 रुपये ब्याज दिया। जब 3,000 वापस किया होगा तो बस 4,000 बचा होगा, यानी चौथे साल 4,000 रुपये ब्याज दिया होगा, 5वें साल भी 4,000 रुपये ब्याज दिया होगा। यही तो दिया होगा। हम आपसे कह रहे हैं उसने पैसा कितना लिया 7,000 रुपये। पहले साल इस पे ब्याज देगा, साल में दिया है, 3 वर्ष बाद उसने दिया। आप बताइए, अगर हम कहें कि वो R% के हिसाब से दिया तो मूलधन गुणे दर गुणे समय पहले साल, R% मतलब R/100। इतना समझ में आया? जब ये महीने में होता था तो हम लोग बटे 12 करते थे, 1/12 करते थे। क्यों? क्योंकि वो महीने की किस्त में होता था, तो साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए एक महीने के लिए 1/12 वर्ष करते थे। यहाँ सीधे सीधे साल में दिया है 3 वर्ष बाद, तो पहले वर्ष उसने ऐसे जमा किया होगा, दूसरे वर्ष भी वो 7,000 पे ही जमा किया होगा। 7,000 गुणे R गुणे 1/100, यही तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तीसरे साल भी 7,000 पे ही जमा किया होगा, लेकिन लिखा है कि 3 साल के बाद उसने 3,000 रुपये दे दिए। आप बताइए, अगर उसने 3,000 रुपया जमा कर दिया, अब किस पे चौथे साल ब्याज देगा? वो 3,000 कम दे, अब प्रिंसिपल में ही से तो घटेगा। 7,000 अगर मेरा बचा है, इसमें से 3,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4,000, यानी 4,000 पे ब्याज देगा। तो 4,000 गुणे R गुणे 1/100, यहाँ तक कन्फर्म है। 5वें साल में क्या करेगा? 5वें साल भी ब्याज देगा तो 4,000 पे देगा, क्योंकि चौथे साल के बाद वो कोई पैसा नहीं दिया है। 5वें साल में के बाद वो जाके अंत में जाके इसको क्लोज किया अपने लोन को। तो अगर ये 4,000 पे फिर देगा R% के हिसाब से, 5 साल हो गया। लेकिन 5वें साल के अंत में उसने कितना दिया? 5450 रुपया दिया। अगर जोड़ा जाए दोनों को, पहले तो 3,000 जमा किया था, अंत में 54, पहले 3,000 बीच में दिया, 5450 लास्ट में दिया, टोटल जोड़ेंगे 8,450 रुपया दिया। लोन कितने का था? 7,000 का। समझिएगा, जो हमारा लोन था वो था 7,000 का, लेकिन उसको देना कितना पड़ा? दिया कितना इसके बदले में? 8,450 रुपया। अगर इसको आप प्रिंसिपल मान लेते हैं तो ये अमाउंट हो जाएगा। इतना पैसा लिया और पूरा मिला के ब्याज दिया कितना? 8,450। तो ब्याज कितना दिया? ब्याज क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 8,450 माइनस 7,000, 1,450 रुपया। क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब देखेंगे आप, पहले साल का ब्याज ये था, दूसरे साल का ब्याज ये था, तीसरे साल का ये, चौथे और 5वें साल का ये क्रमशः हो गए।
अगर इनको हम सारे ब्याज को जोड़ के मिला के कितना ब्याज दिया 1450, सबको अगर हम जोड़ दें 7000 गुणे R गुणे 1/100 प्लस 7000 गुणे R गुणे 1/100 प्लस 7000 गुणे R गुणे 1/100। 3 साल तो पूरा 7000 पे दिया, 3 साल के अंत में 3000 अदा किया, बचा 4000। 4000 पे ब्याज दिया चौथे साल, तो 4000 पे दिया तो इसमें 4000 वाला ब्याज जोड़ेंगे। फिर 5वें साल 4000 पे दिया, समझिएगा दोस्तों। सारी ब्याज जब उसने दिया, पहले महीने में कुछ आया होगा, दूसरे महीने में, तीसरे में, चौथे में, 5वें, सॉरी हर साल जो भी ब्याज आया होगा सारा ब्याज मिला के उसका ब्याज देना कितना पड़ा। 7000 लिया था, दिया 8450, 1450 एक्स्ट्रा ब्याज दिया, यानी ये सारा किसके बराबर हो जाएगा 1450 के। यहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों R × 1/100 सब में कॉमन है। देखिए R × 1/100 सब में कॉमन है। अगर इसको हम कॉमन ले लेते हैं R × 1/100 तो क्या बचेगा, बचेगा 7000 प्लस 7000 प्लस 7000 प्लस 4000 प्लस 4000। कन्फर्म है यहाँ तक आप? ये हो जाएगा 1450 के बराबर। जोड़ेंगे इसको 7 × 3 = 21000, 21 × 4 = 25000, 25 × 4 = 29000, यानी R गुणे 1/100 गुणा करेंगे 29000, इसका मान हो जाएगा 1450। ठीक है, ये हो जाएगा 1450। आप देखेंगे अगर यहाँ से हम R का मान निकालें तो 1450 तो है, ये है 1450 तो है ही। ये 29000 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 100 भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। काटते हैं इसको, 2 0 1 3 0, 3 0 3 0 कैंसिल, 29 से काटते हैं इसको, 29 × 5 होता है 145, 30 × 5 = 150, 29 × 5 = 145, यानी R का मान काटेंगे 5 बार में 5%। रेट क्या निकल के आया 5%। मेरा इसको बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप समझें हर साल वो 7000 पे ही ब्याज देगा। याद रखेंगे कभी भी मासिक किस्त वाले जब सवाल आएंगे, चाहे वार्षिक किस्त वाले सवाल आएंगे दोस्तों, अगर ऐसे सवाल आएंगे जो भी पैसा मंथली के रूप में, चाहे साल के रूप में, चाहे बीच में जब भी जमा होगा तो वो पैसा हमारे पूरे के पूरे पैसे में से घटाया जाएगा। 7000 का लोन था, तीसरे साल के बाद 3000 दिया, अब वो 4000 पे ही ब्याज देगा। फिर वो 5वें साल तक चलाना है, 5वें साल के अंत में दिया था तो 5वें साल में भी 4000 पे ब्याज देगा, लेकिन 5वें साल के अंत में उसको देना कितना पड़ा 5450 रुपया। 3000 एक बार दिया, 5450 एक बार दिया, टोटल दिया 8450, लिया था 7000, यानी ब्याज दिया 1450 का। और सारे जो ब्याज थे पहले साल का ये था, दूसरे साल का ये, तीसरे साल का ये, सारे ब्याज को मिला के 1450 था, इसलिए मैंने सबको ऐड किया 1450 के बराबर। ये चीज़ कॉमन लिया, सबको ऐड किया 29000 हुआ, पक्षांतर करके R का मान 5% निकला, है ना। आइए एक सवाल और देखते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। यहां पे दिया है एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपये उधार लिया, 4 वर्ष बाद 2500 रुपया चुका दिया और 5वें वर्ष के अंत में 4550 रुपये देकर लोन पूरा किया, तो दर बताइए। देखेंगे 5 वर्ष के अंत में चुकाया है, 5 वर्ष की बात है। लोन लिया कितने का दोस्तों 6000 रुपये का, यहां तक कंफर्म है। लोन लिया 6000 रुपये का,
4 वर्ष के बाद 2500 रुपया चुकाया, यानी वो 4 वर्ष तक इसी पे ब्याज दिया। इतना था पैसे, मान लेंगे दर कितनी थी, R%। अब अगर पहले साल की बात करूं मैं, फर्स्ट ईयर की बात, तो 6000 रुपये पर R% 1 साल का बटे 100। सेकेंड ईयर की मैं बात करूं, 6000 रुपये पर R% 1/100। तीसरे साल के मैं बात करूं तो 6000 रुपये पर R% 1/100। मूलधन गुणे दर गुणे समय, 3 साल जमा किया, चौथे साल भी देखा जाए। चौथे साल जब ये जमा किया तो फिर 6000 पे ही जमा किया होगा रेट इसका इंटरेस्ट बटे 100। लेकिन चौथे साल के बाद 4 वर्ष बाद इसने 2500 रुपया क्या कर दिया, दे दिया। आप बताइए, अगर हम 2500 रुपया दे दिया और 5वें वर्ष के अंत में जब ये 2500 रुपया दे देगा, 6000 में से 2500 रुपया दे देगा तो बचेगा कितना, 3500 रुपया। यानी 5वें वर्ष की बात मैं करूं, 5वें ईयर की मैं बात करूं तो 3500 पे R% दिया होगा, 3500 पे R% दिया होगा। लेकिन 5वें वर्ष के अंत में उसने पैसा कितना दिया, 4550 रुपया। 4550 रुपया दिया, एक बार 2500 दिया, टोटल जोड़ेंगे 0, 5, 10, 7, 7050 रुपया दिया। आप बताइए मित्रों, उसने लोन लिया था कितना, 6000 रुपये लोन लिया था, 6000, चुकाया कितना, 7050। यानी कि ब्याज जो दिया वो कितना दिया, 1050। यहाँ तक कन्फर्म है। लोन था एक तरह से प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। अमाउंट वो होता है मिश्रधन जो प्रिंसिपल के साथ हम ब्याज के रूप में मिला के देते हैं। जैसे कि हमने 6000 लिया, 7050 दिया, यानी ब्याज दिया 1050 रुपये। यानी 1050 रुपये ब्याज आया कितने वर्ष का, टोटल 5 साल का। और हर साल का ब्याज यही तो है। इसी चीज को मैंने कैसे बताया था, 6000 गुणे R/1/100 प्लस फिर दूसरे साल 6000 गुणे R/1/100, तीसरे साल के लिए 6000 गुणे R/1/100, है ना। ऐसे ही चौथे साल के लिए 6000 गुणे R/1/100, पाँचवें साल के लिए 3500 गुणे R/1/100। 3500 क्यों हुआ मित्रों, क्योंकि तीसरे साल के बाद, चौथे साल के बाद उसने 2500 रुपया जमा कर दिया। तो 2500 जमा किया तो प्रिंसिपल से घटाएंगे, 6000 से 2500 घटाया, 3500 बचा। टोटल ब्याज ये हुआ, और यही टोटल ब्याज मिला के कितना दिया था, 1050 दिया था। अगर यहाँ से आप R/1/100 कामन लेंगे, सबसे कामन ले लेंगे, सब में अगर एक कामन देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये है, ये रहा, तो बचेगा कितना, 6000 प्लस 6000 प्लस 6000 प्लस 6000 प्लस 3500, यही तो बचेगा। तो 6 चौको 2400, 24 3 27500, यानी R/1/100 बराबर 27500, यही तो हुआ। और ये कितना हो गया, ये इसके गुणे में है ना, गुणे 27500 बराबर कितना होना था, 1050, 1050, यही तो था। टोटल जब हम जोड़ रहे थे, टोटल जब हम इसको जोड़ रहे थे तो यही तो 1050 होना चाहिए था। टोटल जो 5 साल का ब्याज था 1050 होना चाहिए था। हमने जोड़ दिया, कामन लिया, इतना बचा, 27500 हो गया, जोड़े तो 1050 के बराबर। यहाँ से R का मान निकाल सकते हैं, 1050 गुणे 100 बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 27500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 275 बटे इतना हो गया, 25 से काटिए, 25 चौको 100, 5 बचाते हो गया 50, 25 दूना 50,
25 से काटिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 42/11, 42/11 का मतलब 11 तियाँ 33 और 33 9 42। रेट हमारा कितना निकल के आया दोस्तों? 3 सही 9/11%। तो सिर्फ 2 सवाल ही हमने बताए किस्त वाले सवाल। जब हमको पैसे बीच में देना हो, पहले हमने मासिक वाला बताया, चाहे साल में एक एक बार लगातार देना, उसके लिए एक मेरा पार्ट मैंने बनाया है। अगर आप नहीं देखें तो जाके वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ये हो गया जब पैसे वो बीच बीच में अदा करेगा। तो ये 2 पार्ट, 2 सवाल ही काफ़ी हैं समझाने के लिए। आप ध्यान से इसको करेंगे तो मित्रों उम्मीद है कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें चैनल पे तो आपके पास वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं इसी के साथ अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।